जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर विद्यार्थियों को इसके जो प्रजामंडल के तारीख है याद रखने में दिक्कत आती है, लेकिन आज की जो क्लास के बाद में आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की का सफ़र। और इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वह है शाहपुरा प्रजामंडल। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासों के अंदर भी बताया था कि कोई भी प्रजामंडल अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। पहली बात तो देखते हैं कि प्रजामंडल कब बना, प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है और उसके कार्यकर्ता कौन कौन थे। और साथ में हम देखते हैं कि जो उसके जो कार्यकर्ता हैं, अगर कोई कार्यकर्ता किसी अन्य नाम से भी जानते हैं क्या उनको, या कार्यकर्ताओं ने कोई अखबार निकाला हो, किसी पत्रिका के समाचार पत्र के संपादक रहे हो, या फिर उन्होंने कोई राष्ट्रीय नेता या फिर कोई अन्य भागीदारी भी रही हो उनकी, तो उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। वही हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और जो शाहपुरा प्रजामंडल है, इसके अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वह है गोकुल लाल असावा का। गोकुल लाल असावा जो कि शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक हैं, इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण है। यह जब दूसरे चरण का हमारे राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उसमें जो दूसरे चरण के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर इसमें महत्वपूर्ण नाम है अगर किसी व्यक्ति का तो वह है गोकुल लाल असावा का। और एक नाम और आता है गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर नहीं है। शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर गोकुल लाल असावा है जो इसके संस्थापक हैं। और बात करें शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की तो यह सन 1938 के अंदर होती है, जब कांग्रेस, इसको याद रखने के लिए आपकी इसकी स्थापना सन 1938 के अंदर हुई है। तो ये आप कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में गुजरात के अंदर हरिपुरा नाम के स्थान पर ये हुआ था, जिसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो कांग्रेस है वह रियासती भारत के जो आंदोलन है उनको भी समर्थन दिया था। तो उस अधिवेशन के बाद में अधिकतर जो 5-6 प्रजामंडल बने थे उनमें से एक प्रजामंडल शाहपुरा प्रजामंडल थे। और वह सन 1938 में था, इसलिए इस प्रजामंडल को आप याद रख सकते हो कि यह सन 1938 में बना था। फिर इसकी बात करते हैं इसके संस्थापकों के बारे में। तो संस्थापक के अंदर एक नाम आता है अब्बे सिंह डांगी। अब्बे सिंह डांगी जो कि इसके अध्यक्ष थे। अब्बे सिंह जी का आप नाम याद रख सकते हो कि अब्बे सिंह जी जोधपुर के शासक भी थे, जो जसवंत सिंह जी के पुत्र और दुर्गादास जी उनके मतलब उनके साथ में उन्होंने उनको राजा बनाने के लिए दुर्गादास जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हालांकि ये अभय सिंह डांगी अलग हैं और वो अभय सिंह जी अलग हैं, लेकिन आप उनको उनके नाम से भी जोड़कर याद रख सकते हो कि अभय सिंह डांगी शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर आए थे और ये शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और गोकुल लाल असावा जो कि शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक हैं। एक नाम आता है रमेश चंद्र ओझा, इनको भी आपको याद रखना है। और एक लादूराम व्यास का नाम आता है, इनको भी याद रखना है। और एक लक्ष्मीदत्त कांटिया, इनको भी याद रखना है। तो आपको इन 4-5 नाम याद रखने हैं। अगर यदि आपके एग्ज़ाम के अंदर शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापकों या फिर से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो उनमें से सिर्फ ये 4-5 व्यक्तियों के नाम में से ही क्वेश्चन बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है एग्ज़ाम की दृष्टि से तो गोकुल लाल असावा है। तो इनको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि गोकुल लाल असावा संविधान सभा के सदस्य भी थे। हमने जितने भी प्रजामंडल बने पढ़े उन सभी प्रजामंडलों के अंदर हमने ये देखा कि
कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय सभी रियासतों से कोई ना कोई सदस्य गया था। उसी प्रकार जो शाहपुरा रियासत है, इस शाहपुरा रियासत से भी जो गोकुल लाल असावा है, इनको संविधान सभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करके भेजा था। तो गोकुल लाल असावा का नाम इसलिए भी याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्य भी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहपुरा प्रजामंडल के कौन से कार्यकर्ता थे जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, तो वो गोकुललाल असावा थे। और राजस्थान के एकीकरण के समय दूसरे चरण के प्रधानमंत्री भी इनको बनाया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय जो दूसरा चरण था उसके प्रधानमंत्री भी गोकुललाल असावा को बनाया गया था। और एक नोट लगाकर एक और बात इसमें लिखी हुई है कि जो शाहपुरा प्रजामंडल या शाहपुरा रियासत थी, यह शाहपुरा रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत थी जहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। यानी कि जो प्रजामंडल है, इनका मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और उनमें से जो एक महत्वपूर्ण ये था उद्देश्य था, वो था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और शाहपुरा रियासत पहली रियासत थी जिसने उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। और यहाँ के शासक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रथम रियासत होने के कारण, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत होने के कारण यहाँ के शासक का नाम भी पूछा जा सकता है। यहाँ के शासक सुदर्शन देव थे। इन्होंने जुलाई 1947 में, कब? जुलाई 1947 में, यानी कि देश के आज़ाद होने से 1 महीने, गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। किनके नेतृत्व में? गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शाहपुरा प्रजामंडल है, इनमें अगर संस्थापकों के नाम में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वह है गोकुल लाल असावा का नाम। तो गोकुल लाल असावा का नाम है। और हमने जितने भी इसमें नोट देखे 2-3, उनमें गोकुल लाल असावा का नाम हमने देखा। कि राजस्थान के अंदर पहली रियासत कौन सी थी जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, जहाँ पर राजस्थान की पहली रियासत जहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, तो शाहपुरा प्रजामंडल। और किसके नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, तो वो गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में। राजस्थान के एकीकरण के समय दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा। और गोकुल लाल असावा संविधान सभा के सदस्य थे कि नहीं? तो थे। तो इसलिए हमें गोकुल लाल असावा इस प्रजामंडल के अंदर महत्वपूर्ण है, और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर यदि इस प्रजामंडल से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो गोकुल लाल असावा का बन सकता है। अब इसके आगे हम जो देखने वाले हैं वो है सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? सिरोही प्रजामंडल। अब जो सिरोही प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के अंदर हम, जैसा कि मैंने पहले वाला जो प्रजामंडल पढ़ा हमने, उस प्रजामंडल के अंदर भी मैंने यही बात बताई, क्योंकि हम यहाँ पर वही चीज़ें देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रजामंडल कब बना, उसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक अगर यदि कोई फेमस व्यक्ति है तो उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं।